अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 30 मार्च और सोमवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इटली की, जहां आज फिर हलाकतें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुशी की बात यह है कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। इसके अलावा जो इटली की गवर्नमेंट है वो अमदादी पैकेज बढ़ाने पर गौर कर रही है और इटली में जारी इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाएगा। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं इटली की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपको मसलसल बताते रहते हैं कि इटली इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इटली में मुकम्मल लॉकडाउन है, इमरजेंसी है, लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। अब गवर्नमेंट की जानब से कहा जा रहा है ये पाबंदी जो 3 अप्रैल को ख़त्म होनी थी, अब इसमें इजाफा कर दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार इलाकाई अमूर के जो वजीर है फ्रांसिस्को, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में किया है। उनका कहना है कि इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ये इमरजेंसी कब ख़त्म होगी इसके मतलब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कोई बेहतरी की उम्मीद जो है अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे ही बेहतरी होती है हम फौरी तौर पर लॉकडाउन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फौरी तौर पर यह कहना कि इमरजेंसी ख़त्म हो रही है गलत होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, इटली ने आज एक नया कानून लाया है कि तमाम गैर मुल्की जो इटली में दाखिल होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो 14 दिन उन्हें तन्हाई में ही घरों में रहना होगा, चाहे वो हवाई जहाज़ के ज़रिए आए, ट्रेन के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से इटली की सरजमीन में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो वहाँ के हॉस्पिटल है वहाँ इतला देनी होगी अपने मरकज़ में। उसके अलावा उन्हें तन्हाई में उनके घरों में रखा जाएगा ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। दूसरी तरफ जो इटली के वज़ीर आज़म हैं, उनका कहना है कि अगर सूरत हाल इसी तरह रही, लोगों को मसाल रहे, तो अमदादी पैकेज जो इससे पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि $25 बिलियन उसको $100 अरब तक ले जाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। अब बात करते हैं कि आज इटली में कितनी हलाकतें हुई हैं। तो आज इटली में तकरीबन 812 अफराद हलाक हो गए हैं। ये तादाद वही है जो सुबह हमने आपको बताई थी। आज स्पेन और इटली में हलाक होने वालों की तादाद 812 है, एक जैसी है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि अब तक इटली में कितने लोग हलाक हो चुके हैं, तो हलाकतों की तादाद 11,591 है। अगर नए केसेस की बात की जाए तो आज उस तादाद से केस नहीं आए, हमें उसमें बहुत कमी नज़र आ रही है। तकरीबन 4050 के करीब जो है नए केस आए हैं। अगर जायज़ा लिया जाए कि मजमूई तौर पर अब इटली में क्या सूरत हाल है, तो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,01,740 के करीब है। इसमें अच्छी बात यह है कि तकरीबन 14,620 वो खुशनसीब लोग हैं जो इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। अगर सीरियस लोगों की बात की जाए, जिनकी सीरियस हालत जो है नाजुक है, तो ऐसे अफराद की तादाद 3,980 के करीब है। अब तक इस जंग में 60 से ज़ायद डॉक्टरों ने अपनी जान का नजराना भी दिया है। अगर मजबूरी तौर पर बात की जाए तो सेहत के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 8,358 अफराद जो हैं वो इस जंग में मुतासर हुए हैं। हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि अदाद शुमार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इटली में इस वक्त कोरोना वायरस के नए केसेज जो हैं वो कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आने वाला कल जो है आज से बेहतर होगा और इटली कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत जाएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इटली में इस वक्त मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। अल्लाह।